Hello students, this is Namika and today we are going to start our new exercise that is 7.4 of class 9. Students, in previous class we have learned 7.3. Now without wasting time come to the first question. First question क्या बोल रहा है आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है शो दैट अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड. इट मींस आपको प्रूफ करना है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है वो हम इधर ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो हाइपोटेन्यूज होगी वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी. तो इधर हम करेंगे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल. ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी. आपको बताना है राइट एंगल ट्रायंगल इट मींस जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. इसमें आपको शो करना है कि जो AC है, AC क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है. तो आप करेंगे कैसे, आपको पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी से पता आपको ये जो तीनों एंगल हैं, तीनों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल होंगे. इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा. मैं कह सकती हूँ एंगल बी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री. एंगल बी कितना है, 90 डिग्री. अगर आप 90 डिग्री को इक्वल्स टू के उधर ले जाओगे देन वो 80 से माइनस हो जाएगा और 90 आपका बचेगा. देन एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये कैसे आया आपको पता है. अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब एंगल ए प्लस एंगल सी का सम ही 90 डिग्री है तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ ये दोनों को दोनों एंगल छोटे होंगे एंगल बी से, क्योंकि इधर मेरा जो एंगल बी है वो अकेला ही 90 डिग्री है और यहाँ पर इन दोनों के सम. इट मीन्स अगर ए कोई वैल्यू होगी, अगर a 45 है तो c 45 है, तब जाके 90 डिग्री बनाएंगे, या कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप. ये 50 है तो ये 40 है. इसका मतलब है तो 90 डिग्री से कम. तो मैं बहुत इजीली लिख सकती हूँ इधर कि एंगल b इज ग्रेटर देन एंगल a एंड एंगल b इज ग्रेटर देन एंगल c. तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा एंगल b इज लार्जेस्ट एंगल बी क्या है, लार्जेस्ट एंगल है. और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब हमारा ये वाला एंगल लार्जेस्ट है इसका मतलब उसकी जो अपोजिट साइड है ये AC भी क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा. तो मैं लिख सकती हूं AC इज लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड क्यों होगा, साइड, ये रीजन है इसका, साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट. मतलब आप कह सकते हैं कि वो साइड जो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट हो वो हमेशा क्या होगी, लॉन्ग रहेगी, लॉन्गेस्ट रहेगी. तो AC क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी. और इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा था कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, जो हमारा ये AC हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है, वो क्या होगा, हमारा लॉन्गेस्ट होगा. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो हो गए. इनकेस कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे तो आपको क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है. फिगर में क्या बोल रखा है आपको, ये जो फिगर है उसमें आपको गिवन है कि PBC ये वाला एंगल ग्रेटर देन QCB, मतलब ये वाले एंगल के, मतलब ये वाला एंगल बड़ा है आपका इस वाले एंगल के. अब आपको शो क्या करना है, इसमें आपको शो करना है कि आपका AC ग्रेटर देन होगा AB के, मतलब ये वाली जो साइड होगी AC साइड होगी वो ग्रेटर होगी इसके. तो मैं कह सकती हूँ अगर मेरी कोई भी साइड ग्रेटर होगी तो उसका एंगल भी ग्रेटर होगा सामने वाला. तो मेरे को करना क्या है, मेरे को एंगल B क्या करना होगा, ग्रेटर करना होगा. किससे, एंगल C से, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को यही तो चाहिए, यही तो शो करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB. तो AC कब ग्रेटर बनेगा, जब एंगल B ग्रेटर होगा, क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स भी ग्रेटर हो जाएंगी. तो हमने करना तो ये, आप करेंगे कैसे, आप ध्यान देंगे. आप फिगर के अंदर देखेंगे तो आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री बनाएंगे. तो आप लिखो इधर एंगल PBC प्लस एंगल ABC. क्यों?
लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आपको पता है, अगर एक लाइन है उस पे दो एंगल बन रहे हैं तो उनका सम क्या है हमारा 180 डिग्री है ना। कितना है 180 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर हो गया आपका। चलो तो ये क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। अब मेरे को कौन सा एंगल चाहिए था, इधर बी एंगल चाहिए था, तो मैं क्या करती हूँ ABC को इधर ही रहने देती हूँ। मेरा 180 डिग्री माइनस PBC, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं दूसरी में। दूसरी साइड अगर मैं चलूंगी तो मेरे को पता है कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, आपको पता है। तो मैं लिख सकती हूँ QCB प्लस एंगल ACB, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं इधर क्या लीनियर पेयर। अब मेरे को अगेन कौन सा एंगल चाहिए, मेरे को तो ये वाला एंगल चाहिए है ना। तो मैं क्या करूंगी ACB को इधर ही रखती हूं और इसको 180 डिग्री माइनस QCB। अब ये है एंगल इक्वेशन सेकंड। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप इनमें देख सक रहे हो कि आपको पता है कि PBC ग्रेटर देन QCB, जो कि इधर आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब कोई भी चीज़ जब बड़ी होती है, अगर माना मैंने दो एंगल है, PBC को मैंने मान लिया एक है 50, कितना है 50 PBC, और दूसरा एंगल QCB ये दे रखा है 40। PBC मान लिया मैंने 50 है और ये 40 है। अगर 180 में से 50 को अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 130 डिग्री आएगा। यही आप छोटे वाले को अगर माइनस करोगे तो आपका क्या होगा 140 डिग्री आएगा। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ अगर किसी भी डिजिट से, किसी भी नंबर से अगर आप बड़े नंबर को माइनस करोगे, जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा छोटा आएगा। ठीक है, अगर छोटे नंबर को माइनस करोगे तो ग्रेटर आएगा। तो इधर से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं बोल सकती हूँ कि हमारा 180 PBC is greater than मैं इधर से कह सकती हूँ कि मेरा क्या है ये इसके ग्रेटर है। देयरफॉर हम एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, ये भी लिख सकती हूँ मैं। अच्छा, अगर ABC ग्रेटर है ACB से, अगर ये वाली चीज़ ग्रेटर है इससे, तो मतलब ACB क्या होगा ग्रेटर होगा AB से। तो मैं लिख सकती हूँ AC इज ग्रेटर देन AB, जो कि मेरे को यही चाहिए था। और रीज़न क्या होगा, रीज़न आपका होगा साइड अपोजिट टू largest angle is longer या लार्जेस्ट कुछ भी लिख सकते हो। आपको पता है वो साइड जो कि अपोजिट है किसके लार्जेस्ट एंगल के, वो हमेशा लॉन्गर रहेगी या तो लार्जेस्ट रहेगी। तो ये तो क्या हो गया रीजन हो गया। और इधर मैंने आपको छोटी सी चीज बताई थी, वो चीज आप ध्यान रखना, कोई भी बड़े नंबर से अगर आप छोटा नंबर माइनस करते हो तो हमेशा जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा ग्रेटर आएगा। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अदर नंबर। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दे रखा है कि एक फिगर है। फिगर में आपको बोल रखा है गिवन है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A। जो हमारा एंगल B है वो क्या है ग्रेटर देन एंगल A, राइट। और हमारे को क्या दे रखा है CB ग्रेटर देन एंगल D। तो आपको बोल रखा है शो करना है AD इज लेस देन BC, कि हमारा जो AD है वो छोटा होगा BC से। तो करेंगे क्या, पहला स्टेप है आपको जो आपको गिवन है उसी को लेते चलना है और उधर ही से ही आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एंगल B आपको बोल रखा है एंगल B इज लेस देन एंगल A। अब मेरे को एक बात बताओ आप, जब अब हमारा एंगल B अगर एंगल A से छोटा है, तो हमारा एंगल B का अपोजिट साइड जो AO है वो भी तो हमारा छोटा होगा किससे, हमारा BO से, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ AO इज लेस देन BO।
और जो रीजन है वो क्या रीजन रहेगा आपका, साइड opposite to smaller angle is always smaller। वो साइड जो स्मॉलर एंगल के अपोजिट होगी वो हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी, राइट। तो ये तो हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपको गिवन है कि एंगल सी एंगल डी से छोटा है, तो एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। तो अब इधर मैं बोल सकती हूँ अगर एंगल सी छोटा है डी से, तो एंगल सी का जो अपोजिट साइड है ओडी वो भी क्या होगा, छोटा होगा ओसी से। ये क्या हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन में हो जाएगी, और ये सेम रीजन रहेगा, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या होगा आपका, AO प्लस OD लेस देन BO प्लस OC। अब आप देखेंगे फिगर के अंदर AO और OD को मैं मिलाऊंगी तो कितना आएगा मेरा, AD बन जाएगा, क्या आएगा AD, एंड अगेन BO और OC को मिलाऊंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करें आप क्या करेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछेंगे, या तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।